गांधी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए रुक करते हैं क्षेत्र के प्रमुख समाचार की तरफ। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु हुए भाव विभोर। भागवत कथा के चौथे दिन विभिन्न प्रसंगों पर हुए प्रवचन। पंडित कमलेश शास्त्री ने कहा, भगवान के नाम मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। कुशलगढ़ में कथावाचक पंडित कमलेश शास्त्री ने कहा कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने प्रतिदिन कई पाप होते हैं, उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। कुशलगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन में सत्संग व शास्त्रों में बताए आदर्शों का श्रवण करने का आह्वान करते हुए कहा कि सत्संग में वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, संग्रह आदि का त्याग कर विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। व्यासपीठाधीश्वर कमलेश शास्त्री ने भागवत कथा के दौरान कपिल चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र, नरसिंह अवतार आदि प्रसंगों पर प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। उन्होंने भगवत कीर्तन करने, ज्ञानी पुरुषों के साथ सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करने व अपने जीवन को सार्थक करने का आह्वान किया। भजन प्रस्तुत किए गए भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर नाचने लगे। कमलेश शास्त्री ने कहा कि वैराग्य मानव को ज्ञानी बनाता है। वैराग्य में मानव संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोहमाया से दूर रहता है। उन्होंने वाराह अवतार सहित अन्य प्रसंगों पर प्रवचन किए। इससे पूर्व यजमान बाबूलाल प्रजापत की ओर से पूजा अर्चना की गई। कुशलगढ़ के बांसवाड़ा रोड पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग व उनके जन्म लेने के गूढ़ रहस्यों को कथावाचक शास्त्री ने बेहद संजीदगी के साथ सुनाया। कथा प्रसंग सुनाते हुए कथा व्यास ने बताया कि जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। 7 संतानों के बाद जब देवकी गर्भवती हुई तो उसे अपनी इस संतान की मृत्यु का भय सता रहा था। भगवान की लीला वे स्वयं ही समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी बंधन टूट गए और भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। कथा का संगीतमय वर्णन सुन श्रद्धालुगण झूमने लगे। उषा प्रजापत ने मां देवकी और बाबूलाल प्रजापत ने वासुदेव बनकर कृष्ण के माता पिता बनने का लाभ लिया। इस दौरान हरेंद्र पाठक, कैलाश राव, प्रबोध चंद्र पंड्या, दिनेश शर्मा, तिलोत्तमा पंड्या, अंबिका पाठक, ज्योत्सना पंड्या, अशोक पंड्या, आशीष नीमा, मनीष नीमा, अरुण जोशी आदि का सहयोग रहा।